दिल्ली के अंदर में जब से ठंड ने दस्तक दी है तब से लगातार प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। ग्रेफ फोल्ड लागू हो चुका है, बाहरी वाहनों पर पाबंदी लगा दी गई है। तस्वीर आप देख सकते हैं, आपको राष्ट्रपति भवन की नज़र आ रही होगी, लेकिन राष्ट्रपति भवन आपको साफ नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि पूरी तरह से जो स्मॉग है उसकी जो परत है उसने पूरी तरह से राष्ट्रपति भवन को घेरा हुआ है। यानी कि साफ राष्ट्रपति भवन यहाँ से नहीं दिख पा रहा है और लगभग 500 मीटर की दूरी पर राष्ट्रपति भवन है। अगर बात की जाए इंडिया गेट की, तो एक तस्वीर आप इंडिया गेट की भी देख सकते हैं। इंडिया गेट की तस्वीर भी अपने आप में यही दर्शा रही है कि पूरी तरह से इंडिया गेट को, जिस तरह से धुंध आपको नज़र आ रही है इंडिया गेट के ऊपर, उसमें पूरी तरह से इंडिया गेट ढका हुआ है। हालांकि लोगों को सांस लेने में काफ़ी दुश्वारियां हैं। साथ ही साथ में जो स्कूल हैं ख़ास तौर से, उनकी भी अब छुट्टी के आदेश बच्चों के लिए किए गए हैं। प्राइवेट कार्य करने वाले हों या फिर सरकारी कार्य करने वाले हों, अधिकतर यानी कि कहा जा सकता है 50% लोग अपने घरों से कार्य करते हुए नजर आएंगे। हालांकि कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उनको सांस लेने में किस तरह से परेशानी हो रही है, क्या क्या समस्याएं हैं और क्या सोचते हैं लोग जो ख़ासतौर से दिल्ली के अंदर आते हैं और आने के बाद इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, इन चीज़ों को देखते हैं। आंखों के अंदर में अपनी वो तस्वीर लेके जाना चाहते हैं दिल्ली की, क्योंकि देश की राजधानी है। क्या नाम है आपका? हाँ सर, मेरा नाम कमलेश कुमावत है। मैं जयपुर से आया हूँ, यहाँ एग्ज़ाम देने के लिए आया था, लेकिन यहाँ का माहौल तो बहुत ज़्यादा अलग है हमारे से। दूसरी बात, यदि हम बात करें कि इस टाइप का यदि विकास है तो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए कर्ज है ये। दूसरी बात, ऐसे विकास हमारे लिए उसका कोई अर्थ ही ना, मतलब इसका मीनिंगलेस है, इस विकास का कोई मतलब भी नहीं है। दूसरी बात, और भी हम बातें करें तो बहुत सारी है, एनवायरनमेंट को लेकर दिक्कत ज़्यादा ही है दिल्ली में मेरे हिसाब से। तो हम सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही है? हाँ, वहाँ से तो हमारे से तो बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन वहाँ से कंपैरिजन करते हैं तो थोड़ा दिक्कत है ही होती है इसके अंदर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं जयपुर का रहने वाला हूँ, जयपुर राजस्थान से। हाँ, दिल्ली में आके कैसा लगा? बस अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करें, आना पड़ेगा, मजबूरी है ना। एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं हम, एग्ज़ाम है आज का, इसलिए आए हैं। इंडिया गेट देखा, दिख रहा है साहब? ना दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? राष्ट्रपति भवन नहीं दिख रहा है, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है मुझे। राष्ट्रपति भवन तो कहाँ है, ऐसा है। इस टाइम से आए हुए हैं यहाँ पे? मैं आ गया था, कल नाइट को ही आ गया था, तो यहाँ रुका था। फिर अभी ये एग्ज़ाम है, अभी एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो फ़ोटो वोटो लेने के लिए आए थे, लेकिन फ़ोटो तो क्या ले, आ ही नहीं रही है सही से। हाँ, बिल्कुल। देखिए, कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र है। जितेंद्र। हाँ जी। कैसा लग रहा है दिल्ली में आने के बाद? जयपुर जैसा तो नहीं लग रहा, पर ठीक है, थोड़ा फॉग वगैरह है ज़्यादा और प्रदूषण है ज़्यादा, और थोड़ी सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इसलिए हमने मास्क वास्क लगा लिए, बस। और तो क्या है, कैसे महसूस हुई सांस लेने में? सांस लेने में ऐसे थोड़ी दिक्कत हो रही है, मतलब ऐसे बिल्कुल क्लियर सांस नहीं आ रही, ऐसे खांसी सी आ रही है, तो फिर हमने सोचा कि मास्क लगा लेते हैं, बढ़िया रहेगा। हमारे जयपुर से मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रदूषण है। तस्वीरें साफ दिख रही हैं दिल्ली की? क्या? दिल्ली की तस्वीरें साफ दिख रही हैं? दिल्ली की तस्वीरें तो दिख ही रही है कितना पॉल्यूशन में जी रहे हैं लोग बाग, और कितने जहरीली हवा ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा जहरीली हवा है यहाँ की। मुझे कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम संजू लोधी है, मैं ग्वालियर से आया हूँ। मैं दिल्ली घूमने के लिए आया हूँ। कैसा लगा दिल्ली में घूमकर? अच्छा लगा है, बस थोड़ा यहाँ का प्रदूषण बहुत ही टिपिकल है। मैं तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, थोड़ा प्रदूषण के ऊपर ध्यान दे, क्योंकि इतना प्रदूषण, इतना अच्छा माहौल है बढ़िया, लेकिन इतना सफ़ेद चादर सा जैसा लग रहा है यहाँ दिल्ली में, तो यही मैं कहना चाहूँगा। बाकी बहुत अच्छा है, हिंदुस्तान का दिल है दिल्ली। राष्ट्रपति भवन की तस्वीर देखी आपने? अभी नहीं, बस जा रहा हूँ देखने के लिए। यहाँ से दिख रही है आपको? नहीं दिख रही, नहीं दिख। कितनी दूरी पे है राष्ट्रपति भवन, पता है आपको? अभी दिख ही नहीं रही, तो हम क्या बता दें, क्योंकि प्रदूषण इतना है, हमको दिख ही नहीं रहा है यहाँ से कुछ। यहाँ से अगर आप 25 कदम चलते हैं तो राष्ट्रपति भवन है, लेकिन आपको राष्ट्रपति भवन की तस्वीर नज़र नहीं आ रही होगी क्योंकि पूरी तरह से जो सफ़ेद कलर की एक परत है वो उस पर छाई हुई है। कहा जा सकता है कि धुंध भी है, साथ ही साथ में उस धुंध के साथ बढ़ता हुआ जो प्रदूषण है वो अपने आप में इस बात के संकेत दे रहा है कि लोग जो खासतौर से दिल्ली के अंदर में घूमने के लिए आए हैं उनको सांस लेने में काफ़ी दुश्वारियाँ हो रही हैं, उनको खांसी होना शुरू हो गई है। हालांकि अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में जो प्रदूषण है दिल्ली का खास तौर से वो कितना ज़्यादा बढ़ता है या फिर इस पर लगाम लगती हुई नजर आई, क्योंकि ग्रेफ 4 दिल्ली के अंदर में लागू हो चुका है, जिसको लेकर के तमाम बाहरी वाहन खास तौर पर उन पर पाबंदी लगा दी गई है। जितने भी कंस्ट्रक्शन के काम हैं, निर्माणाधीन कार्य हैं, उन पर रोक लगा दी गई है। साथ ही साथ स्कूलों के लिए जो खास तौर से कक्षा 10 और 12वीं के छात्र हैं वो स्कूल के अंदर में आपको ज़्यादातर नज़र आने शुरू होंगे। छोटे बच्चों की छुट्टी करने के आदेश भी दिल्ली सरकार की ओर से किए जा रहे हैं।
देखना ही होगा कि आदेश कब तक होते हैं और उन आदेशों से कितना खासा असर पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बच्चों का जो स्वास्थ्य है, उनकी सेहत है, उसको लेकर के सरकार अहम फैसले लेते हुए नजर आ रही है। तमाम प्रशासनिक अधिकारी ख़ास तौर से अगर बात AQI की जाए तो उसके ऊपर भी कार्य करते हुए नजर आ रहा है, ताकि जगह जगह पर दिल्ली की सड़कों पर छिड़काव किया जा रहा है जल का। तमाम स्मॉग को कम करने के लिए पानी के फुहारे लगाए गए हैं। देखना ये बस यही है कि दिल्ली के अंदर में प्रदूषण कम कैसे होता है, साथ ही साथ में जो लोगों को यहाँ के ख़ास तौर से दिल्ली के जो वासी हैं, जो लगातार यहाँ पर सड़कों पर रहते हैं, घरों से बाहर रहते हैं, उनको साफ़ और शुद्ध हवा कब तक मिलती हुई नजर आती है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ सैयद वास अली, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।